नारायण 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 हरि। आओ सुने, समझें और ज़िंदगी को थोड़ा और बेहतरीन बनाएं। भाग दो। जीवन जो भी हमें देता है, रिश्ते, धन, संपत्ति, संबंधी, समय, वैभव, प्रतिष्ठा, परिस्थितियाँ, संयोग आदि, वह सब ऐसे ही हैं जैसे हमारे हाथ खेलते समय ताश की बाजी अर्थात ताश के पत्ते मिले हों, जिन्हें हम सबको स्वीकार करना ही पड़ता है। आपने कभी जाना होगा, जब चार व्यक्ति आपस में ताश खेल रहे हों तो बंद पत्ते बांट दिए जाते हैं। जिसके पास जो पत्ते आ जाएं उसे स्वीकार करने पड़ते हैं। उन्हीं पत्तों के साथ फिर खेल खेलना पड़ता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जीवन हमें बहुत कुछ देता है। हमारे रिश्ते, हमारे संबंध, धन, वैभव, संपत्ति, जो भी हमें जन्म के साथ मिलता है, वह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमें ताश के पत्ते मिले हों, जिन्हें हम सबको प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए। जब खेल चलता है तो पत्तों का एक अहम रोल है, लेकिन खिलाड़ी का भी एक अहम रोल है। अगर खेल पत्तों पर निर्भर करता है तो खेल खिलाड़ी पर भी निर्भर करता है कि वह खिलाड़ी इन पत्तों से खेल को कैसे खेल रहा है। तब खिलाड़ी को ही तय करना होता है कि वह कैसे खेले ताकि बाजी जीत सके। खेल अगर पूरा का पूरा पत्तों पर ही निर्भर करता तो खिलाड़ी का कोई इसमें रोल ही नहीं होता, लेकिन खेल दोनों तरफ से होता है। अगर पत्तों पर निर्भर करता है तो खिलाड़ी पर भी निर्भर करता है। कभी कभी हम देखते हैं कठिन पत्तों के साथ भी खिलाड़ी जीत लेता है, और कभी कभी उल्टा होता है, आसान पत्तों से भी खिलाड़ी गेम हार जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पत्ते ही खिलाड़ी को तय करते हैं कि वह हारेगा या जीतेगा, लेकिन यह सब संजोगों की बात है। खिलाड़ी तब भी खेल को खेलता ही है। इसी प्रकार हमें जीवन को जीना है। जीवन को इस अंदाज से जीना है, जीवन को इस ढंग से जीना है कि जो भी उस परमात्मा ने हमें दिया है, हम उसका इस संसार में, इस जीवन में क्या सदुपयोग करते हैं, उसको कैसे इस संसार में प्रयोग करते हैं, कैसे उसे चलाते हैं, ताकि इस जीवन से हम पार उस परम अनंत को पा सकें। तभी इस जीवन से जीत प्राप्त होती है। कभी भी अपनी समस्याओं का ज़्यादा रोना मत रोना। याद रखिए, समस्याओं का रोना रोते रोते कहीं आप स्वयं दूसरों के लिए समस्या ना बन जाएं। जो व्यक्ति सदैव अपने दुखों को, अपनी समस्याओं को गिनाता ही रहता है, दूसरे व्यक्ति उससे दूर हटने लगते हैं। वह उससे अपने आप को बचाने लगते हैं। वह उससे आंखें चुराने लगते हैं, क्योंकि पता है यह व्यक्ति क्या करेगा। जीवन में एक बात हमेशा स्मरण रखें, आप हमेशा परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। बाहरी कोई भी परिस्थिति आप नियंत्रित नहीं कर सकते। बाहर के सभी संयोग अनेक संयोगों पर निर्भर होते हैं, लेकिन इन सभी के बीच में आप जो कर सकते हैं वो है आपका स्वयं पर नियंत्रण। आप खुद अपने भीतर नियंत्रण कर सकते हैं। आप अपने भीतर रूपांतरण कर सकते हैं। समस्याएं कई बार हमारे क्रियाकलापों की वजह से ही जन्म ले लेती हैं। कई बार हमारी वाणी से समस्याएं जन्म ले लेती हैं। कई बार हमारे लालच की वजह से समस्याएं जन्म ले लेती हैं। कई बार हमारी वासना की वजह से समस्याएं जन्म ले लेती हैं। कई बार हमारी कड़वी वाणी, किसी को अपशब्द बोल देने से समस्याएं जन्म ले लेती हैं। कई बार
हम किसी से धोखेबाजी करते हैं, उससे समस्याएं जन्म लेती हैं। तो समस्याएं हमारे जो हम कर्म कर रहे हैं उन्हीं पर आधारित हो जाती हैं। हमारे कर्मों से अनेक समस्याएं जन्म ले लेती हैं और कुछ समस्याएं इनसे हटकर भी होती हैं। तो भाव ये है कि आप यह देखो, समस्याएं पैदा होने का कारण अगर भीतर है तो भीतर को बदलिए, और अगर समस्याओं का कारण बाहर है, आपके बस में ही नहीं, आपके नियंत्रण में ही नहीं, तो फिर एक ही चीज़ है, आप उसका सामना करें। क्योंकि उस समय समस्याओं का सामना करने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं होता। आज दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि समय के साथ चलो, वक्त के साथ चलो। लेकिन एक बात स्मरण रखें, वक्त के साथ चलने से भी जो ज़्यादा ज़रूरी है वह है सत्य के साथ चलना। सत्य अर्थात परमात्मा के साथ चलना। वक्त धोखा भी दे जाता है। हम वक्त के साथ चल भी कैसे पाते हैं? गर्मी में हम गर्म कपड़े थोड़ी पहनते हैं, सर्दी में हम ठंड देने वाले कपड़े थोड़ी पहनते हैं, या सर्दी में हम ठंडे पानी से थोड़ी नहाते हैं। क्या है वक्त के साथ चलना? वक्त अगर गर्मी का चल रहा होता है तो हम एयर कंडीशन लगाते हैं, हम तो वक्त से उल्ट चल रहे हैं। वक्त अगर सर्दी का होता है तो हम आग के आसपास रहते हैं, अग्नि के आसपास गर्म पानी से नहाते हैं। तो हम तो वक्त के उल्ट चल रहे हैं। वक्त के साथ चलना है क्या? दरअसल वक्त के साथ चलने का मतलब ही है सत्य के साथ चलना। समय भी परमात्मा का एक अभिन्न अंग है। तो समय के साथ चलने का मतलब है जैसे समय निरंतर बदल रहा है, ऐसे इस बदलाहट को देखते रहिए जो आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर निरंतर बदलाहट हो रही है। और इसी बदलाहट में एक अबदल है जो सत्य के साथ एक हो जाता है, जो अडिग है, जो अटल है। और जिस दिन आप सत्य के साथ चलना सीख लेते हैं, अर्थात परमात्मा के साथ चलना सीख लेते हैं, तो फिर समय आपके साथ चलता है। जो मनुष्य अपनी जिह्वा पर संयम रखता है वह अपने मन और शरीर को अनेक संतापों से बचा लेता है। मुख्य तौर से जिह्वा दो तरह के काम करती है, एक बोलने का और एक रस चखने का। यानी जो अपने स्वाद को जीत लेता है और जो अपनी वाणी को जीत लेता है, सचमुच वह बहुत बड़ा तपस्वी हो जाता है। भगवत गीता में तो भगवान कृष्ण कहते भी हैं कि मौन भी एक तप है। जो मौन रहता है वह तपस्या कर रहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति का अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं, क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए, जो ऐसी चीज़ों का विचार ही नहीं करता व्यक्ति, वह अपनी वाणी से बड़ा अनर्थ कर बैठता है और स्वयं को ही एक ऐसे जाल में फंसाता जाता है जिससे निकलना उसी के लिए कठिन हो जाता है। वह अपनी वाणी के द्वारा ही इतनी समस्याओं में का जन्म करवा लेता है अपने लिए ही, कि फिर उन्हीं में घिरा घिरा पूरी जिंदगी बिता देता है। दूसरा है अपने स्वाद पर नियंत्रण रखें। स्वाद पर नियंत्रण रखना भी एक बहुत बड़ा तप है। ये जो उपवास करते हैं संतजन, मुनिजन या गृहस्थी लोग भी, इन उपवासों का भी यही मतलब है। किसी दिन हम मीठा छोड़ देते हैं, किसी दिन हम नमक नहीं खाते, किसी दिन हम जल ही नहीं ग्रहण करते, किसी दिन हम अन्न का त्याग करते हैं, किसी दिन मिष्ठान का त्याग करते हैं। तो यह स्वाद को जीतने की एक परीक्षाएं हैं। स्वाद को जीतने के एक अपने अपने आयाम हैं। हमारे शरीर की अनेक बीमारियों का कारण है हमारा खान पान युक्त आहार विहार से नहीं होता। हमें पता ही नहीं क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए। हम तो स्वाद के मारे हम यह भी नहीं समझ पाते, यह भी नहीं देख पाते कि कौन सी चीज़ हमारे शरीर को खराब कर रही है और कौन सी चीज़ हमारे चीज़ को फ़ायदा कर रही है। कहने का भाव
जिस व्यक्ति ने अपने आहार को नियंत्रित कर लिया वह व्यक्ति बड़ी ही लंबे जीवन को बड़ी ही शांति से बिना किसी शरीर की बीमारी से जी लेता है। अपने अपने मत में धर्म अनेक हैं, लेकिन मैंने जो संतों से सुना है उसके अनुसार सच्चा धर्म वही है जो मानव की मानवता को स्थिर रखता है। जो धर्म मानव की मानवता को बरकरार नहीं रख पाता, जो उसे अपनी मानवता को तोड़ने के लिए मजबूर कर देता है, वह धर्म नहीं होगा, कुछ और होगा। पृथ्वी ही हमें अन्न, जल, वस्त्र, औषधियाँ, खनिज पदार्थ, समस्त धातुएं, वनस्पतियाँ आदि प्रदान करती है। इसी पृथ्वी से हमारा जीवन संभव हो पाता है। जो भी हम इसमें बोते हैं उसे कई गुना बढ़ा करके वो हमें वापस दे देती है। इसीलिए हमारी संस्कृति में धरती को माँ का दर्जा दिया जाता है और यह हमसे कभी कुछ नहीं मांगती, कभी कोई अपेक्षा नहीं रखती, कभी हमें जताती नहीं। सीखने वाला ही शिष्य है जो सीखने को तत्पर है। हमें संसार में शांति से कैसे रहना है, शांति से कैसे जीवन जीना है, यह भी सीखना चाहिए। और हमें यह भी सीखना चाहिए कि जब मृत्यु का समय आए तो कैसे शांति और आनंद से इस संसार से विदा होना है, इस संसार को छोड़ना है, यह भी हमें सीखना चाहिए। किसी भी प्रसंग में हम कितने सफल होंगे और कब तक सफल होंगे, यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आप सही समय पर सही निर्णय कब तक लेते रहेंगे। जब भी आप किसी चीज़ में असफल होते हैं तो या तो आप गलत निर्णय ले लेते हैं और या फिर सही निर्णय देरी से लेते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेने की कला को ही विवेक कहते हैं। यह विवेक एक ऐसी बारीक और धुंधली रेखा है कि अगर आप एक ओर चले जाएं तो पतन होने लगता है और दूसरी ओर उत्थान होने लगता है। यह विवेक जितना जितना जागरूक होगा उतना व्यक्ति सफल होता जाएगा और जितना जिसका विवेक धुंधला होगा उतना ही वह असफल होता जाएगा। हमारे निर्णय अक्सर इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि हम जिन लोगों या परिस्थितियों या कर्मों के प्रति वह निर्णय ले रहे होते हैं उनको हम ठीक से भली भांति जानते और पहचानते नहीं हैं। जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि आप किसी एक ही अकेले व्यक्ति पर ही सारा दोष नहीं रख सकते। अपने ही मुख से बतलाया गया पुण्य अर्थात जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, किसी की सेवा करते हैं या कोई और भला कार्य करते हैं और उसे अपने ही मुख से लोगों को बताते रहते हैं तो वह इसी संसार में नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसने तुम्हें संसार में ही प्रशंसा सुख दे दिया। जब भी किसी संत के पास जाएं, किसी तप स्थान पर जाओ, किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च आदि धार्मिक स्थान पर जाओ तो तुम्हारी वेशभूषा शालीन होनी चाहिए। वहाँ कुछ सुनने और समझने के लिए जाएं, ना कि स्वयं की वेशभूषा दिखाने के लिए या किसी को प्रभावित करने के लिए। परमात्मा के रास्ते पर कभी भी हार मत मानना। सत्य कहता हूँ, आपकी कोशिश कभी बेकार नहीं होगी। एक लेखक ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं इसलिए दुखी हूँ कि अब मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। कहने का भाव ये है कि झूठ यकीन को तोड़ देता है, झूठ आबरू को तोड़ देता है, फिर बड़ा कठिन हो जाता है विश्वास को द्वारा
बनाना। जिस भी व्यक्ति के पास जीने का सही कारण है, जीने का एक सही उद्देश्य है, जीने का एक सही मकसद है, फिर वह कुछ भी सहन कर सकता है, फिर वह कुछ भी सहन कर जाता है। लेकिन हमें यह ही नहीं पता कि हम जी क्यों रहे हैं, हमारे जीने का कारण क्या है, हमारे जीने का लक्ष्य क्या है। जब लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ता, जब लक्ष्य समझ नहीं आता, तो फिर हम जीवन को बोझ बना लेते हैं, फिर जीवन को घसीटते हैं, फिर जीवन को जीते नहीं, फिर जीवन को रोते रोते जीते हैं, जीवन को उदासी से जीते हैं। क्योंकि जीवन का कुछ पता ही नहीं, कोई जीवन का ख्याल ही नहीं कि जीवन है क्या।